एक समय की बात है। एक शांत गांव में एक बहुत ही दयालु और धनवान पिता रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा आज्ञाकारी और मेहनती था और छोटा बेटा सपनों से भरा हुआ लेकिन थोड़ा उतावला। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो हिस्सा मुझे आगे चलकर मिलेगा वह मुझे अभी दे दीजिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। पिता का दिल दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने बेटे को रोका नहीं। उन्होंने चुपचाप अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला गया। उसके मन में आजादी का नशा था और आंखों में बड़े बड़े सपने। उसे लगा, अब कोई रोकने वाला नहीं, अब जिंदगी बस मजे के लिए है। दूर देश में उसने ऐश-आराम की जिंदगी शुरू की। गलत दोस्त, गलत आदतें और बिना सोचे समझे पैसा उड़ाना। हंसी मजाक के पीछे वह यह भूल गया कि धन हमेशा नहीं रहता। एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पैसा चला गया, दोस्त भी साथ छोड़ गए और उसी देश में भयंकर अकाल पड़ गया। अब खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। मजबूरी में वह एक किसान के यहाँ काम करने लगा। उसे सूअर चराने का काम दिया गया। जिस भोजन को सूअर खा रहे थे उसे देखकर भी उसका पेट भरने का मन करता था, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तभी उसे अपने पिता की याद आई। उसने खुद से कहा, मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी भरपेट खाना मिलता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा। भले ही मुझे बेटा ना माने, कम से कम नौकर ही बना ले। टूटे हुए शरीर और झुके हुए सिर के साथ वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो यही दोहराता रहा, पिताजी, मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं। लेकिन जब वह गांव के पास ने उसे दूर से ही देख लिया। पिता दौड़ पड़े, अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा कुछ कह पाता उससे पहले ही पिता की आंखों से प्यार के आंसू बहने लगे। पिता ने नौकरों से कहा, इसे सबसे अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और अब फिर जीवित हो गया है। पूरा गांव खुशियों से भर गया। लेकिन बड़ा बेटा यह देखकर नाराज हो गया। उसने कहा, मैंने तो कभी आपकी अवज्ञा नहीं की, फिर भी आपने मेरे लिए ऐसा उत्सव नहीं किया। पिता ने प्यार से कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। लेकिन जो खो गया था वह मिल गया।